Hey guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a first year nursing student at AIMS Rishi. So this video is all about what are the benefits of being in AIMS. As a AIMSonian, I feel very lucky that there are certain benefits जो कि सिर्फ AIMS के बच्चों को मिलते हैं. सो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट हेयर हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर एज अ स्टूडेंट ऑफ एम्स हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. व्हाट आर द पर्क्स ऑफ बीइंग इन एम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले वीडियो में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका एग्जाम कैसा हुआ. आई होप अच्छा हुआ होगा, मुझे पता है. अगर नहीं भी अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, कुछ गलतियाँ की होंगी वो हम अगली बार सुधारेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे तो सीबीटी बेस्ड जब मैंने एग्ज़ाम दिया था पर्सनली कंप्यूटर बेस्ड, तो मुझे यही नहीं पता था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, बिकॉज़ घर आके मैं पूरी तरह से भूल चुकी थी कि क्वेश्चंस क्या थे. इवन आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चंस, कि मुझे क्वेश्चंस तक नहीं आते कि क्वेश्चंस क्या थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ. अगर अच्छा हुआ तो एक हार्ट भेज सकते हो, अदरवाइज़ बता सकते हो कि क्या हुआ था आपके एग्ज़ाम में, मैं रिप्लाई करूँगी. मुझे इंटरेस्ट है जानने में कि आपका एग्ज़ाम वगैरह कैसा हुआ है एंड आगे आपका क्या प्लान है. एंड अगेन गाइस, मैं एक वीडियो और लेके आने वाली हूँ कि इफ़ अगर आपका नीट या फिर एम्स क्लियर नहीं हो रहा तो उसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और क्या करियर ऑप्शंस है अपार्ट फ्रॉम नीट. क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल कि सिर्फ नीट या जेईई सब कुछ नहीं है. और भी कोर्सेज है जिनमें आप एनरोल कर सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो लाइफ में. तो ज़रूरी नहीं कि आप एक रैट रेस में भागो, आप अलग से चल के अलग सा अपना एक करियर पाथ बना सकते हो. देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, अगर आप किसी कॉलेज में हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ फुल्ली, मतलब मैं अगर एम्स में हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ फुल्ली अभी से हो गई है, मतलब मैं तैयार हो चुकी हूँ कि मेरे एक अच्छा करियर बनेगा. ऐसी बात नहीं है. हमारा करियर कैसा होता है फ्यूचर में जाके, ये हम पे डिपेंड करता है. अगर मैं अभी से ये सोच के चलती हूँ कि हाँ, मेरा तो करियर बहुत अच्छा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ज़रूरी नहीं होगा. मतलब इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर तुम एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो तुम लाइफ में हमेशा अच्छा करोगे. इट इज़ जस्ट द हार्ड वर्क कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने काम को लेके. सो कभी भी ये चीज़ नहीं घमंड करनी चाहिए कि हाँ, हम बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, या फिर क्योंकि कोई नहीं जानता कि लाइफ में कौन कितना अच्छा कर जाएगा. तुम एम्स में पढ़ रहे होगे, तुम कम कर जाओगे, या फिर तुम्हारा जो फ्रेंड है वो उसने प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करी होगी, वो ज़्यादा बेटर निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है. सो यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हम कौन-सी दुनिया में गए. पहले 3-4 महीने हम भी ऐसे ही सोच में थे कि हम कौन-सी दुनिया में आ गए, वॉव! कितनी अच्छी दुनिया है, हमें तो सब कुछ आता है, हम सब कुछ हमें ही आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता. ऐसे सोच में पड़े हुए थे, बट ऐसा नहीं होता है यूजुअली. हमें हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए कि हाँ, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, हम इसमें और ज़्यादा बेटर करेंगे. तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन एम्स. तो फर्स्ट बेनिफिट इज़ नो हॉस्टल फीस. येस, यू हर्ड मी करेक्ट. नो हॉस्टल फीस. सो बेसिकली इन एम्स आपको कोई भी हॉस्टल फीस देने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको रूम्स का क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट एट एम्स ऋषिकेश, तो मैं एम्स ऋषिकेश के बारे में बात करूँगी. हमारे यहाँ एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग हॉस्टल अलग से है एंड एमबीबीएस हॉस्टल अलग से है. नर्सिंग हॉस्टल में अगर बात करें तो हॉस्टल फीस नहीं लगती है. एम्स में, किसी भी एम्स में हॉस्टल फीस नहीं लगती है. हॉस्टल में बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर को शेयरिंग रूम मिलता है. मतलब आप एक किसी इंसान के साथ रूम शेयर कर सकते हो, आपके जो भी रूममेट है. एंड फोर्थ ईयर में आपको सिंगल रूम मिलता है. अगर बात करूँ हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल में लिफ्ट लिफ्ट भी है. हमारे हॉस्टल में लिफ्ट की भी फैसिलिटी है. आप इजीली फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक जा सकते हो. एम्स ऋषिकेश का जो हॉस्टल है वो फिफ्थ फ्लोर तक का है, तो फिफ्थ फ्लोर तक आप आराम से लिफ्ट्स का यूज करके जा सकते हो, और सीढ़ियाँ भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू. तो लिफ्ट की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है. अगर मैं बात करूँ और गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, तो यहाँ पर कुछ इंडोर गेम्स भी हैं हॉस्टल में, जैसे टेबल टेनिस खेल सकते हो आप. कुछ जिम वाले इक्विपमेंट्स भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. अगर आपका मन नहीं है जिम जाने का तो आप इज़िली हॉस्टल में भी कर सकते हो, हॉस्टल में भी वर्कआउट कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक काफ़ी अच्छा एरिया भी है जहाँ पर आप इज़िली वॉक वगैरह कर सकते हो. तो ओवरऑल हॉस्टल इज़ वेरी गुड. एंड हॉस्टल में आ गई वार्डन मैम,
का टेबल वगैरह है जहाँ पर वार्डन मैम एंड गार्ड मैम बैठते हैं एंड एज वेल एज वेटिंग एरिया भी है। अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप आराम से उनको वहाँ पर बिठा सकते हो एंड ईजिली आप उनसे जो भी बातें वगैरह है कर सकते हो। आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको बैठने की जगह है वहाँ पे। तो ओवरऑल हॉस्टल इज वेरी गुड इन एम्स। अगर मैं बात करूँ रूम्स की, तो रूम्स में मैंने बात किया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपको शेयरिंग रूम मिलता है। शेयरिंग रूम में आपको क्या-क्या चीजें पहले से मिलती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने मेरा रूम टूर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। रूम टूर वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें दिखाई हुई है। मैं यहाँ पर आपको रफली बता देती हूँ क्या-क्या चीजें मिलती हैं। मैं अभी उसी रूम में बैठी हुई हूँ तो मैं थोड़ा-थोड़ा देखूंगी तो ऑब्वियसली भूल जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमें बेड्स मिलते हैं। बेड्स के साथ हमें मिलते हैं, बेड्स के साथ मैट्रेसेस मिलते हैं, साथ में हमें पिलो खुद का लाना होता है एंड बेड के नीचे एक स्पेस मिलता है जहाँ पर अपना सामान रख सकते हो। वो मैंने अपने रूम टूर वाली वीडियो में भी दिखाया, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी क्लिप्स, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो। अदरवाइज आप जाकर अलग से वो वीडियो देख सकते हो। साथ में आपको 2 अलमीरा मिलती है, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 अलमीरा मिलेगी। आपके लिए एक सिंगल अलमीरा आपके लिए मिलती है। एक टेबल, एक चेयर मिलता है एंड एक ऐसी वुडन अलमीरा मिलती है जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हो, जहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह जो भी ऐसे आइटम्स हैं मतलब जो कि आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। टेबल जो होता है उसमें भी 3 ड्रॉर्स होते हैं, उसमें भी आप अपना सामान आराम से एडजस्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल स्पेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस बहुत सारा है यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे से आप सामान यहाँ पर रख सकते हो। नेक्स्ट चीज जो आपको रूम में मिलती है दैट इज विंडो, एक बड़ी सी विंडो जहाँ पर मैं बैठ के अभी वीडियो बना रही हूँ। वो रूम टूर वाली वीडियो में भी मैंने एक्सपोज नहीं करा था। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ रफली कि एक विंडो मिलती है, उसमें आप इजिली आप उसको खोल सकते हो, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। एज वेल एज कर्टन्स आपको खुद लगाने होते हैं, जो भी कलर के कर्टन्स आप, वैसे तो यहाँ पर ब्राउन कलर, मरून कलर के कर्टन्स प्रेफर करते हैं, आप यूज कर सकते हो। इवन आप देख सकते हो वहाँ पे ऊपर में भी स्पेस है जहाँ पे आप अपना और सामान रख सकते हो। तो स्पेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रूम्स में। नेक्स्ट बात करूँ हॉस्टल में ही, तो हॉस्टल में आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलता है। अगर मैं बात करूँ, एक फ्लोर पे 4 वॉशरूम्स होते हैं, उनका नाम ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक करके होता है। और वॉशरूम्स में इजिली यहाँ पर 4-5 बाथरूम्स होंगे एंड 4-5 टॉयलेट्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिन्स भी दोनों तरफ होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी और नहाने के लिए लाइन वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। इजिली आराम से आप इजिली जा सकते हो एंड मतलब सफिशिएंट बाथरूम्स एंड सफिशिएंट टॉयलेट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो वॉश बेसिन्स है, वॉश बेसिन्स भी 2 तरीके के हैं। अगर आपको यूजुअली फेस वॉश वगैरह करना है तो उनके लिए अलग से वॉश बेसिन है एंड अगर आपको यूटेंसिल्स वॉश करने हैं तो उनके लिए अलग से वॉश बेसिन्स है। फिर उसके बाद ही आपके पास वाटर कूलर्स हैं हर फ्लोर पे, जहाँ-जहाँ पे वॉशरूम्स है वहाँ पे ही थोड़ी दूर पे वाटर कूलर्स भी हैं, डस्टबिन्स भी हैं। इजिली आप वॉशरूम के बाहर ही डस्टबिन रखे हुए हैं, आप वहाँ पर ही कचरा फेंक सकते हो। हॉस्टल गंदा करना सही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, डस्टबिन्स वगैरह भी हैं, तो आप इजिली वहाँ पर डिस्पोज कर सकते हो वेस्ट। नेक्स्ट बेनिफिट इज योर अफोर्डेबल मेस फीस। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। बेसिकली अगर हम देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा मेस की फीस या बहुत ज़्यादा हॉस्टल फीस देनी पड़ती है। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि हॉस्टल फीस फ्री है, मतलब हॉस्टल की कोई फीस नहीं लगती है एम्स में। दूसरी चीज़ ये है कि अफोर्डेबल मेस फीस होती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने हैं और ऐसा भी नहीं है कि मेस का खाना बहुत ज़्यादा खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एम्स के लिए ये चीज़ है, मिथ है कि मेस का खाना खराब होता है, मेस का खाना खराब नहीं होता। स्पेशली एम्स का मेस का खाना बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत अच्छा होता है। और अफोर्डेबल अगर मैं बात करूँ तो हमारे 2000 से 3000 रुपीज़ मिलते हैं, 2000 से 3000 रुपीज़ लगते हैं पर मंथ मेस की फीस। एंड खाने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 टाइम्स का खाना मिलता है, एक होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बेसिकली ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड यहाँ पर हमें मेन्यू मिलता है, उस मेन्यू के हिसाब से हमें मतलब मंडे को ऐसे मेन्यू बना होता है कि मंडे को ये चीज़ें मिलेंगी, ट्यूसडे को अलग चीज़ें, वेडनेसडे को अलग चीज़ें, तो वो मेन्यू आपके पास पहले से होते हैं, आपको पहले से पता होता है कि आज खाने में क्या होगा। एज वेल एज जो मेस के खाने की बात करूँ तो अगर आपको उससे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे अगर मैं बात करूँ एम्स ऋषिकेश की मेस के खाने की, तो बहुत अफोर्डेबल एंड बहुत अच्छा होता है। आप इतने पैसों में इतना अच्छा फूड, इतने अच्छे क्वालिटी ऑफ का फूड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स। थर्ड बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन जिम। तो आपको पता है कि एम्स इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पर एक ही कैंपस में हर चीज होती है। एक ही कैंपस में आपको हर जगह मतलब स्पोर्ट्स, एक ही कैंपस में आप स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट्स देखोगे, बास्केटबॉल कोर्ट है और बहुत सारे स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो। आपका
आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एज वेल एज जिम है। जिम में भी आप जा सकते हो। जिम की जो फीस होती है वो मैंने आपको बताया था, इट इज अबाउट 200 फॉर 3 मंथ्स। 200 फॉर 3 मंथ्स यहाँ पर जिम की फीस लगती है, जो कि बहुत 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 ज्यादा कम है बाकी जगह के जिम की फीस। एंड इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर इक्विपमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक ये भी बेनिफिट है कि आप 200 फॉर 3 मंथ्स में आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। एज वेल एज वो जिम सबके लिए होता है, नर्सिंग स्टूडेंट्स, एम्स के एमबीबीएस स्टूडेंट्स, एज वेल एज पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कॉमन जिम है। एज वेल एज आप डिफरेंट टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, डांसिंग, म्यूजिक वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स हैं, डांसिंग क्लब या म्यूजिक क्लब या बेसिकली क्रू है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप अपनी हॉबीज को और ज्यादा मतलब और ज्यादा अपनी हॉबीज को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो आप अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे टाइप के इंसान हो कि आपको बहुत ज्यादा मजा आता है ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो एम्स इज फॉर यू। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स इज स्टाइपेंड। यस, स्टाइपेंड। यहाँ पर क्या होता है, हर एम्स में अगर आप कोई भी एम्स में जाओगे तो वहाँ पर स्टाइपेंड मिलती है नर्सिंग स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इवन फोर्थ ईयर में भी हमें 500 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। बेसिकली इट इज अबाउट 3.5 ईयर्स का कोर्स, जिनमें 3.5 ईयर्स आपको पढ़ाई करनी होती है। तो इस 3.5 ईयर्स में आपको 500 रुपीज पर मंथ मिलते हैं एज अ स्टाइपेंड। एंड अगर मैं बात करूँ उसके बाद, तो उसके बाद जो होती है वो 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है फोर्थ ईयर में। तो 6 मंथ की इंटर्नशिप आपको मिलता है 13,500 रुपीज। तो आप स्टाइपेंड को एज अ मोटिवेशन समझ के भी यहाँ पर आ सकते हो कि 500 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं आपको 3.5 ईयर्स के लिए, एंड उसके बाद 6 मंथ्स के लिए आपको मिलते हैं 13,500 रुपीज एज अ इंटर्नशिप अमाउंट। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स इज कोर्स फीस। सो बेसिकली यू वोंट बिलीव यहाँ पर कितनी फीस है पूरे के पूरे 4 साल की कोर्स की। तो अगर मैं बात करूँ तो आपकी हॉस्टल फीस नहीं लग रही है, आपकी मेस की फीस जितनी भी लग रही है आप दे सकते हो हर महीने, इट इज अफोर्डेबल। बट कोर्स की फीस आप सिर्फ एक ही बार देते हो, जो कि स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन के टाइम पर आते हो तो आप कोर्स की फीस देते हो। हमारी फीस अबाउट 5,000 to 6,000 के बीच में थी। आई गेस 5,200 समथिंग फीस थी। 5,200 और 5,300 समथिंग फीस हमारी थी। 5,200 या 5,000 से 6,000 के बीच में आपकी फीस लगती है, टोटल 4 ईयर की कोर्स की फीस। कैन यू इमेजिन, 4 साल आप यहाँ पर कोर्स करोगे एंड आपको 5,000 से 6,000 रुपीज ही देने हैं शुरू में, और आपकी कोई भी फीस नहीं लगी। नो हॉस्टल फीस, नो कोर्स की फीस सिर्फ शुरू में दे दी, एंड सिर्फ आपको मेस की फीस देनी है। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा अफोर्डेबल है। आप इसको एज अ मोटिवेशन बनाकर यहाँ पर आना चाहोगे कि आपकी फीस इतनी ज्यादा कम लग रही है। तो आप सोचो कितनी अच्छी चीज है ये कि जहाँ पर कॉलेजेस इतने ज्यादा ज्यादा पैसे ले लेते हैं, वहां पर आप इतनी कम फीस में इतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हो। सो वर्क हार्ड गाइज। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आप यहाँ पर आ पाओगे, और तो ही आप इन बेनिफिट्स को अवेल कर पाओगे। ये जो बेनिफिट्स हैं ये बहुत ही सही है। मतलब अगर आप फीस की बात करो ना, फीस इज लिटरली अ वेरी 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 प्लस पॉइंट ऑफ दिस एम्स। मतलब ये पूरे पूरे वीडियो का प्लस पॉइंट है कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो ये मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए कि इतनी अफोर्डेबल फीस में आप यहाँ पर पढ़ाई कर पा रहे हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज हैविंग द बेस्टेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर। इफ अगर मैं एम्स ऋषिकेश की बात करती हूँ ना, आई डोंट थिंक कि अगर हम थ्योरी में उतना पढ़े तो हम उतना कभी सीख सकते हैं। एम्स में क्लिनिकल एक्सपोजर्स इतने इतने ज्यादा बेस्ट हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप क्लिनिकल्स यहाँ पर जाते हो, इतना ज्यादा क्लिनिकल ड्यूटीज हमारी लगती हैं। आप जितना ज्यादा क्लिनिकल्स जाते हो ना, आप उतना ज्यादा सीखते हो। सोचो तुम कि तुम कोई चीज बुक में पढ़ रहे हो एंड तुम कोई चीज खुद करके देख रहे हो, उन चीजों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर से इतना अच्छा है बिकॉज पेशेंट लोड अच्छा है। तो पेशेंट ज्यादा होंगे तो आप ऑब्वियसली ज्यादा चीजें सीख पाओगे, ज्यादा डिजीज कंडीशन देख पाओगे, ज्यादा प्रोसीजर्स देख पाओगे, खुद वो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पाओगे पेशेंट्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा यहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर है। अगर आप सीखना है, अगर आपको बेस्ट नर्सिंग स्किल्स सीखनी है तो एम्स इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज क्लिनिकल एक्सपोजर इज द बेस्टेस्ट क्वालिटी ऑफ एम्स की। इतना बढ़िया क्लिनिकल एक्सपोजर कि आप इससे ज्यादा बेटर बुक से नहीं सीख सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो सबका ही फेवरेट होता है, दैट इज फेस्ट। यस, यू हर्ड मी करेक्ट, फेस्ट। तो एम्स में आने का एक सपना जो होता है वो एक और मोटिवेशन शुरू होता है कि हमें फेस्ट एंजॉय करना है एम्स का।
मैं दोनों के दोनों फेस्ट एन्जॉय कर चुकी हूँ, पायरेक्सिया भी एंड इन्विक्टा भी। अभी जस्ट हमारा इन्विक्टा कुछ दिन पहले ही हुआ था। इट इज़ बेसिकली अ स्पोर्ट्स फेस्ट ऑफ एम्स ऋषिकेश। सो इफ यू आर प्लानिंग टू केम हियर, देन आपको फेस्ट में तो कोई कमी नहीं दिखेगी। सो इफ अगर एक मोटिवेशन चाहिए एम्स में आने का, तो फेस्ट देख लो, बिकॉज़ बहुत मज़ा आता है फेस्ट में। पायरेक्सिया 5 दिन का होता है, इन्विक्टा 4 दिन का होता है। एंड पायरेक्सिया में तो बहुत मज़ा आता है, लिटरली कॉन्सर्ट्स होते हैं, सिंगर्स आते हैं, आप बहुत एन्जॉय करते हो। आपको सच में ऐसा लगता है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ़ जी रहे हो, जो कि आपने कभी प्रिपरेशन के टाइम पे सोचा था। मतलब पढ़ाई भी इतनी अच्छी, मज़े भी इतने अच्छे, कौन नहीं आना चाहेगा? सच में बहुत, बहुत, बहुत बेस्ट बेस्ट चीज़ है। मतलब फेस्ट अगर तुम्हारा मोटिवेशन है ना, तो बेस्ट चीज़ है कि बहुत मज़ा आता है। तो एन्जॉय भी करना है, मेहनत भी करनी है, हार्ड वर्क भी करना है यहाँ पे आके, एज़ वेल एज़ फेस्ट भी एन्जॉय करने हैं। दोनों चीज़ें हमें इक्वली करनी है। लिटरली इट इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ वेरी, वेरी, वेरी गुड एकेडमिक कैलेंडर। तो अगर हम बात करें एम्स से नर्सिंग करने की, तो बेसिकली मैं एक चीज़ बताती हूँ। ये चीज़ सुनने में थोड़ी-सी हार्श है कि आपको यहाँ पर फ्री टाइम बहुत कम मिलता है। फ्री टाइम कम मिलता है, यानी ये जो कोर्स के जो भी एकेडमिक कैलेंडर बना है, या जो भी चीज़ें यहाँ पर प्लान्ड होती है ना, वो बहुत सही होती है आपके लिए। मतलब आपको बर्नआउट, मतलब मुझे तो लगता है बीच-बीच से कि मैं बर्नआउट हो गई हूँ, बिकॉज़ इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है यहाँ पे। एंड उस वर्कलोड के चक्कर में, और वो चीज़ें जो आप सीखते रहते हो ना, क्योंकि हर चीज़ का लोड होता है यहाँ पे कि आपको ये चीज़ें सीखनी है, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सीख जाते हो। एज़ वेल एज़ द बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज़, बट जो आपको पढ़ाते हैं, आप मतलब मैं इतना लकी फ़ील करती हूँ कि मैं इतनी अच्छी जगह पे पढ़ रही हूँ, जहाँ पे इतने बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्टेस्ट फैकल्टी है, जो इतना अच्छा पढ़ाती है। क्यों नहीं आना है? मतलब कोई रीज़न ही नहीं है नहीं आने का। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स। मतलब बहुत सही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्लिनिकल एक्सपोज़र एज़ वेल एज़ टीचर्स, फैकल्टीज़, एज़ वेल एज़ मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हर महीने जब आपका मतलब फ्राइडे, हर महीने मतलब लास्ट जो होता है, महीने का लास्ट आने वाला होता है, तो हमारी एक ना एक बार एक मेंटरशिप सेशन होता है। मेंटरशिप सेशन में क्या होता है, वहाँ पर आपको टीचर्स अलॉट किए जाते हैं। आप जाते हो उन टीचर्स के पास, और आप उनसे अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर शेयर कर सकते हो। हाउ कूल इज़ दिस? तुम सोच सकते हो कि अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी कुछ भी लग रहा है ना, यू कैन शेयर। वो तुम्हें खुद बुला रहे हैं कि हाँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पर। तो इफ यू वांट टू केम हियर, मतलब इफ यू वांट टू कम हियर ना, मतलब दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था यहाँ पर आना, बिकॉज़ यहाँ पर सब चीज़ें ही बेस्ट हैं, अगर मैं देखूँ तो। हर चीज़ बेस्ट है, बिकॉज़ मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता है कि मेंटरशिप सेशन होता है प्रॉपर, कि आप जाओ, बैठो, अब बताओ अपनी प्रॉब्लम। इवन मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। तो बेसिकली अभी हमारे प्री प्रॉफ वगैरह बीते, प्री प्रॉफ 1 बीता है, एज़ वेल एज़ यूनिट टेस्ट बीता। उसमें क्या हो रहा था, मैंने जहाँ तक अपने मार्क्स नोटिस करे, मेरे मार्क्स अच्छे थे। मैंने जहाँ पर अपने कम मार्क्स नोटिस करे, वो थे थ्योरी पार्ट। तो मैंने ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मेरे थ्योरी में मार्क्स थोड़े कम क्यों आ रहे हैं? मतलब मेरे को मार्क्स कम क्यों मिल रहे हैं बेसिकली? तो मुझे ये प्रॉब्लम थी। तो मैं गई अपनी टीचर के पास, जब मेंटरशिप सेशन हुआ, वहाँ पे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। तुम सोच रहे हो, टीचर तुम्हें 1 बाय मतलब 1 टू 1 इंटरेक्शन हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम ईज़िली वहाँ पर बात कर रहे हो बैठ के। तुम्हें बहुत सपोर्टिव टीचर्स मिलेंगे यहाँ पे। सो दिस इज़ द बेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग इन एम्स। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ थोड़ा-सा ऋषिकेश ओरिएंटेड। सो एम्स ऋषिकेश आने का एक और बेनिफिट ये है, इट इज़ नॉट अबाउट ऑल एम्स, इट इज़ अबाउट ओनली एम्स ऋषिकेश, कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन। बेसिकली अगर तुम बात करो, तो अगर तुम एम्स ऋषिकेश आ रहे हो ना, तुम्हें 4 साल घूमना ही घूमना है। मतलब तुम जहाँ घूमना चाहते हो वहाँ घूमो। ये बेस्ट जगह है। मतलब बेसिकली तुम पढ़ भी इतने अच्छे व्यू में रहे हो कि अगर बारिश हो जाती है ना, तो तुम अपनी नजर क्लिनिकल ड्यूटी में बाहर से अंदर ला ही नहीं सकते। तुम ये समझ जाओ, इतना ज्यादा सुंदर लगने लग जाता है। तो इट इज ऋषिकेश ओरिएंटेड प्रॉपरली, कि अगर तुम एम्स ऋषिकेश आते हो, तो तुम्हें व्यू भी मिलेगा एज अ बेनिफिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है, नेक्स्ट बेनिफिट इज बेसिकली थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप। इनफॉर्मल इसलिए है बिकॉज आई लव
द यूनिफॉर्म हेयर। बेसिकली जो एम्स ऋषिकेश की यूनिफॉर्म है ना, आपने देखा होगा, दैट इज पिंक स्क्रब। आपने कई बार मेरी फोटोज वगैरह देखी होंगी इंस्टाग्राम पे। तो ये पिंक स्क्रब है एम्स ऋषिकेश की जो यूनिफॉर्म है। इतनी ज्यादा प्यारी लगती है ये यूनिफॉर्म ना। तो अगर आप, इट इज ऑल्सो एम्स ऋषिकेश ओरिएंटेड बेसिकली, बिकॉज आई एम एम्स ऋषिकेश से हूँ, तो इसलिए थोड़ी तो तारीफ करूंगी ना। तो देखो, ये जो बेनिफिट है वो मुझे थोड़ा सा इनफॉर्मल सा लगता है, बिकॉज ये यूनिफॉर्म कौन नहीं पहनना चाहता। इतनी प्यार, मतलब इतनी अच्छी लगती है यूनिफॉर्म पहन के। मतलब मेरा तो हमेशा से फेवरेट कलर पिंक है, सो दैट्स व्हाई। मेरा तो सिली रीजन है, बट मेरा यही रीजन था कि मेरे को यूनिफॉर्म अच्छी लगती थी, इसलिए मैं एम्स ऋषिकेश। यस, थोड़ा डम रीजन है, बट कोई बात नहीं, आई मैनेज। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गिनवा तो नहीं सकती ऑब्वियसली, बट बहुत सारे बेनिफिट्स। ओवरऑल बेनिफिट ये है, मेन बेनिफिट ये है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में। लाइफ में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, तुम एक सीढ़ी तो चढ़े एटलीस्ट। दिस इज, मतलब ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस पूरी वीडियो का, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में कि तुमने कुछ ना कुछ अचीव करा है। और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। सो अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा कि हाँ ठीक है, ये बेनिफिट्स मेरे लिए ठीक है, ठीक 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 है, तो तुम एक चीज सोचना कि ये जो कॉन्फिडेंस आएगा ना तुम्हें एक चीज ही अचीव करके, भले तुमने लाइफ में सिर्फ एक ही एग्जाम क्रैक करा होगा, तुम यहाँ पर आए होगे, तुम्हें जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आज का एम्स में रहने का। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू वांट एनी अदर वीडियो, देन कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को। एंड कमेंट्स में ये बताना मेरे से मत भूलना कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है तुम्हारे एग्जाम की, तो मेरे को बता सकते हो इजिली, मतलब आके। इफ अच्छा नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, अगर अच्छा गया तो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बात करेंगे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। एंड अगर एम्स 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से करो, तुम्हें भी यहाँ पर आना है मेरा जूनियर बन के, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। सो एम्स 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर कोई भी और भी वीडियो चाहिए तो हम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।